के एक्वा स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज़ बनाया है बीमारी से लेकर मछली में होने वाली सभी बीमारियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी का निशान भी दबा दें। और जैसा कि हम सब आप सबों को कहना चाहेंगे कि हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं सिंघी और देसी मांगुर के बीज उत्पादन का, तो वो अब लगभग हम लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिए हैं। पहले तो अप्रैल में सोचे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हम लोगों का जो यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होगा सिंघी और देसी मांगुर बीज प्रजनन का, जो कि छोटे से छोटे किसान भी अपने यहाँ एक छोटा सा हैचरी लगाकर बीज उत्पादन कर सकते हैं। उस बारे में जो होता है हमारे यहाँ हर साल ट्रेनिंग, तो वो जून में होगा, मई जून में होगा। लेकिन अभी से आप अपना सीट बुक कर लें उसके लिए, यदि जो इच्छुक हैं। तो हम लोग चलते हैं अब टॉपिक पे। जो हम लोगों का जो पिछला वीडियो था वो था कि EUS बीमारी से कैसे निदान पाया जाए और इसका क्या इलाज है, उसके बारे में था। और शायद आप लोगों को बगल में कुछ टेंट गर रहा है तो आवाज़ आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो चूने के उपयोग के बारे में हम लोग ये वीडियो लाए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने EUS बीमारी का चर्चा किया था उसमें एक आया था चूने का महत्व के बारे में भी। चूने से भी बहुत हद तक कंट्रोल पाया जाता है, लेकिन सवाल आया कि चूना आखिर कितना तालाब के प्रिपरेशन में दिया जाए, कितना तालाब के प्रिपरेशन में चूना दिया जाए। तो हम लोग हेक्टेयर में बात करेंगे। एक हेक्टेयर जो होता है 10,000 स्क्वायर मीटर का होता है। यदि 100 मीटर मतलब 300 लगभग फीट लंबा और 100 मीटर चौड़ा कोई जगह है, तो वो 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। 100 गुना 100 10,000 स्क्वायर मीटर। एकड़ का 2.5 गुना, यदि लगभग 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। तो हम लोग 1 हेक्टेयर में समझेंगे चूने की मात्रा क्या हो। तो चूने की मात्रा जो हो वो pH पर निर्भर करती है। हमारे तालाब का pH मापने के लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। pH ये वैसे आता है, डिजिटल मीटर भी आता है pH का, 350-400 रुपये दाम होता है। बढ़िया वाला आप खरीद सकते हैं। pH माप के ही चूने का प्रयोग करें, तब आप एकदम जो मात्रा हमारे तालाब में चाहिए तो उस मात्रा में आप चूना का प्रयोग कर सकते हैं। जो यदि हमारे तालाब का जो pH होता है, pH मतलब अम्लीयता, वो कि बहुत ही घातक होता है। यदि अधिक अम्लीयता आ जाएगी हमारे तालाब में, तो वो हमारे तालाब के पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इससे मछली में तरह तरह के रोग भी आ सकते हैं और मछली का ग्रोथ भी इफेक्ट इससे होगा। चूने का काफ़ी महत्व है। चूना जो है हमारा पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है, घुलनशील ऑक्सीजन जो होता है, वह भी बढ़ाता है। तथा परजीवी जो कि मछलियों के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, वैसे कीड़े मकोड़े का आक्रमण भी बहुत हद तक कम जाता है। परजीवियों से जो होने वाला खतरा होता है, प्रतिकूल प्रभाव होता है मछलियों पर, वह भी खत्म हो जाता है। रोग मुक्त वातावरण हो जाता है, पानी भी साफ रहता है और उसका मलिनता जो है मतलब विजिबिलिटी जो होता है वह भी कंट्रोल में रहता है। और भी काफ़ी फ़ायदे हैं चूने के उपयोग करने के। तो चूना हम लोग चर्चा कर रहे थे किस मात्रा में दें। यदि आपका तालाब 1 हेक्टेयर का है, उसी में आप घटा बढ़ा सकते हैं। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने तालाब का क्षेत्रफल लिखें और तब मैं आपके चूना क्या एग्जैक्ट होगा और pH मान लिखें आपके तालाब का, तो मैं बताऊंगा कि आपके तालाब में कितना चूना चाहिए। यदि आपका तालाब का pH जो है 4 से 5 है, 4 से 5 है, तो उस स्थिति में काफ़ी आपके तालाब में अम्लीयता है। तो उस स्थिति में 2000 kg प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर तालाब में 2000 kg आपका चूना लगेगा। यदि आपके तालाब में मध्यम अम्लीय है, 5 से 6 है, जो कि नहीं रहना चाहिए, तो 1600 kg ये चूना उपयोग आप करेंगे। यदि आपके तालाब में 5 से 6 हमने कहा, 6.5 से 7.5 है,
4 से 5 यदि है तो आपको 2000 करना है, 5 से 6 यदि है तो 1600 करना है, 6 से 6.5 है मतलब निम्न अम्लीय है, 6 से 6.5 यदि आपका pH है तो आप उस स्थिति में 1200 kg का इस्तेमाल चूने का करेंगे, 12 क्विंटल चूने का उपयोग करेंगे। और जो हमारे तालाब का pH रहना चाहिए 6.5 से 7.5 यदि वो है तो भी हम लोग 250 kg से 350 kg चूने का इस्तेमाल करेंगे। तो 250 kg प्रति हेक्टेयर, ये याद रखिएगा। यदि 1 एकड़ का ही तालाब है तो 2.5 गुना कम मतलब 100 kg। 1 एकड़ का तालाब है तो 100 kg, या 10 कट्ठे का है हमारे जैसे 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, 10 कट्ठे का है तो उस हिसाब से 50 kg। तो 1 एकड़ का है तो 1 क्विंटल देंगे, और 1 हेक्टेयर का है तो 2.5 क्विंटल कम से कम चूना देंगे। हमारा pH सही है 6.5 से 7.5 है तो भी। तो ये तो चूने का ये हो गया मात्रा की, क्या चूने की मात्रा हम लोग दें अपने तालाब में। और जब आपका pH नियंत्रण रहता है फिर भी हर महीने आपको चूना कम से कम प्रति एकड़ 30 से 50 kg चूना छिड़काव करना ही चाहिए। प्रति महीने, हर महीने एक बार आप अपने तालाब में चूने का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपको आपके तालाब में काफ़ी लाभ रहेगा, लाभ दिखेगा मछली के उत्पादन में, सीधा प्रभाव पड़ता है मछली के उत्पादन में। इसलिए किसान भाइयों से आग्रह है कि चूने का नियमित इस्तेमाल ज़रूर करें। और दिया हुआ जो नंबर है उस नंबर पे संपर्क करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी का निशान भी दबा दें। और अगला वीडियो जो आएगा हमारे चैनल पर वो एक अलग बीमारी की चर्चा के बारे में आएगा, उसके पहचान के बारे में आएगा, उसके निदान के बारे में आएगा। इसलिए हमसे मतलब इस चैनल को निश्चित रूप से आप देखें, काफ़ी लाभ में आप भी रहेंगे और साथ साथ हमारा भी इससे लाभ है। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।